डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ के चैप्टर नंबर 3 के एग्जाम्पल 8, 9, 10 सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manage to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes. तो हमें उनकी मंथली इनकम ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनकी मंथली इनकम क्या है और उनकी इनकम का रेशियो 9:7 दिया गया है। जो उन्होंने खर्च किया है उस खर्च का भी रेशियो दिया गया है 4:3। चलो सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स 9:7। तो 1 पर्सन इनकम्स निकाल लेते हैं। रेशियो के साइन उठाएंगे, कोई न कोई कांस्टेंट लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ कांस्टेंट एक्स ले लिया है। तो 1 पर्सन इनकम्स इक्वल टू 9x, अदर पर्सन इनकम्स इक्वल टू 7। अब दिया है हमारे क्वेश्चन में उनकी खर्च का रेशियो दिया है, जो वो अपना खर्च करते हैं मंथली। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 4:3। तो 1 पर्सन एक्सपेंडिचर 4y। यहाँ रेशियो का साइन उठाया और कोई कांस्टेंट लेते हैं तो उस कांस्टेंट के रूप में हमने y ले लिया। अदर पर्सन एक्सपेंडिचर, जो दूसरा पर्सन है वो इतना 3y खर्च कर देता है। और फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन के लिए इनकम कितनी थी 9x, खर्च कर दिया उसने 4y। तो 9x में से 4y खर्च कर दिया, फिर उसको बचता है 2000। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से फॉर सेकंड पर्सन की इनकम है 7x और उसने खर्च किया 3y और उसको बचे 2000 रुपीज। ये हमारे दो इक्वेशंस बन गए। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 4y या 3y, यहाँ 9x या 7x, न तो x के कोफिशिएंट सेम है न y के कोफिशिएंट सेम है। अतः हमें इनके कोफिशिएंट सेम करने होंगे। उसके लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन नंबर 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम देख रहे हैं यहाँ नेगेटिव साइन है, अर्थात साइन सेम है, इसलिए इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 माइनस इक्वेशन सेकेंड इंटू 4। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 या 27, 27x माइनस 4y इक्वल टू 6000। और इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई किया, फोर 7 या 28, 28x माइनस 12y इक्वल टू
8000 सॉल्व किया 28x प्लस के, तो ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 12y प्लस के हो जाएंगे, और 8000 प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। 12y में से 12y कैंसिल हुआ, 28x में से 27x गए तो हमारे x बचे, माइनस के x, और इधर हमारे 6000 8000 सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस के 2000, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो x इक्वल टू हमारे आ गए 2000। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। वैल्यू पुट करेंगे 7 इंटू 2000 माइनस 3y इक्वल टू 2000, 14000 माइनस 3y इक्वल टू 2000। 14000 2000 इधर प्लस के हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 2000। 3y इधर प्लस के हैं, राइट हैंड साइड में आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 3y। 12000 इक्वल टू 3y, तो y इक्वल टू 12000 अपॉन 3, तो y इक्वल टू 3 4 जा 12 4000। Hence, hence one person incomes 1 person incomes equal to 9x इक्वल टू 9 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी कितने निकली है 2000 इक्वल टू 18,000 रुपीज। अदर पर्सन इनकम्स इक्वल टू 7x, इधर सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 7 इंटू
2000 इक्वल टू 14,000। यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। चलो एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सॉरी, चलो एग्जांपल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 1। 4x प्लस 6y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 2। यहाँ हम देखते हैं कि x के कोफिशिएंट डिफर हैं, अर्थात 2 और 4 हैं। इसी इसी तरीके से यहाँ y के भी कोफिशिएंट डिफर हैं, अर्थात अलग अलग हैं, 3 और 6 हैं। तो इनमें से हम एक के कोफिशिएंट सेम करने होंगे। तो चलो सेम करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम y के कोफिशिएंट सेम करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई टू माइनस इक्वेशन सेकंड, 4x प्लस 6y इक्वल टू 16। 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्शन पे है, इक्वेशन हमने सब्ट्रैक्ट किए हैं, सब्ट्रैक्ट में साइंस चेंज हो जाते हैं। 4x प्लस के माइनस के, ए भी माइनस के, ए भी माइनस, ये कैंसिल। तो बचा हमारा यहाँ पे 9। दोनों वेरिएबल्स हमारे कट गए। इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। विच विच इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर इस प्रकार द पेयर द पेयर of equations has no solution, has no solution। एग्जाम्पल नंबर 10
चलो समझते हैं। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the digits is 66. If the digits of number differ by 2, find the number. How many such number are there? तो नंबर क्या होगा? लेट लेट नंबर मान लेते हैं। लेट द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इक्वल टू एक्स। लेट द 10th digit of number equal to by तो हमारा जो नंबर होगा 10y प्लस एक्स। समझ लेते हैं कैसे आया। सपोज करो हमारा कोई नंबर है 35। तो इस 35 में ये इसकी यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट और ये इसकी 10th डिजिट है। तो हम इसको 10th डिजिट, जब हम इसको 35 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 30 प्लस 5। जब हम 30 को 3 × 10 भी लिख सकते हैं, प्लस 5। नंबर हम पहले से मान चुके हैं। यूड नंबर को हमने एक्स माना है, अर्थात 5 की जगह हमने एक्स रख दिया। और 10 डिजिट को बाई माना है, तो 3 की जगह हमने बाई रख दिया। और इसे हमने लिख दिया 10y प्लस एक्स। इस तरीके से हम नंबर निकाल लेते हैं। ऑन रिवर्सिंग नंबर ऑन और रिवर्सिंग नंबर में जो हमारा यूनिट नंबर है वो 10th प्लेस पर चला जाएगा। जो 10th प्लेस वाला है वो यूनिट प्लेस पर चला जाएगा, अर्थात 10x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये हमारा रफ वर्क है, समझ लेंगे। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन
फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या क्या कह रहा है वो? इन दोनों का जो हमारा नंबर था और रिवर्सिंग नंबर था उनका सम हमारा 66 है। तो 10y प्लस एक्स 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू 66, 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। 11 को यहां हमने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 66, x प्लस वाई इक्वल टू 66 अपॉन 11। तो हमारी x प्लस वाई इक्वल टू निकल के आया 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फॉर सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग to second condition, सेकंड कंडीशन के अनुसार उनका जो डिफरेंस है वो 2 है। x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, बाई प्लस का बाई माइनस का आराम से कट जाएगा। साइन भी हमारे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए इक्वेशंस हमारे ऐड हो जाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ये कट गए हमारे। 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/2, 4 2 4 जा 8, 4 टाइम्स गया तो x इक्वल टू 4। हेंस द नंबर इक्वल टू 10y प्लस एक्स इक्वल टू 10। y की वैल्यू हमारी कितने निकल के आई? पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हम x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो जो y हमारा निकल के आएगा y इक्वल टू
2 निकल के आएगा, इंटू 2 प्लस एक्स हमारा कितना है 4, 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। जो हमारा नंबर निकला वो हमारा 24 निकला। रिवर्सिंग नंबर जो होगा रिवर्सिंग नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई, 10 इंटू 4 प्लस बाई की वैल्यू 2, 40 प्लस 2 इक्वल टू 42। इस तरीके से हमारे दोनों नंबर निकल आए। आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.3 के एग्जाम्पल 8, 9, 10 को सॉल्व किया। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।